Yeah. So, okay, guys, my name is Uzair Imran, and I am a digital marketer by profession. So, I make videos on YouTube ads, Google ads, Facebook पर किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग किस तरीके से करते हैं, अपने जो वेल्थ है उसको ग्रो करने की क्या चीज़ें हैं, आप अपने साइड हसल्स किस तरीके से बना सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं, उनसे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी अमेजिंग वीडियोज आने वाली हैं। और फेसबुक एड्स की ही गाइस से तकरीबन 200 प्लस वीडियोज होंगे, तो आप सोचते हैं कितना अमेजिंग कंटेंट आने वाला है सिर्फ आपके लिए। आप अगर सीखना चाहते हैं 2023 में डिजिटल मार्केटिंग, तो दिस इज द राइट टाइम। आप मुझसे डेफिनेटली सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपने आज भी मैं एक फेसबुक की वीडियो बनाने वाला हूँ, फेसबुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंसेस। अब कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं, क्यों जरूरी हैं, कस्टम ऑडियंसेस से किस तरीके से रिमार्केटिंग ऑडियंसेस बन सकती है, इन सब चीज़ों में बात करूंगा। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही रेलिवेंट है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग में कस्टम ऑडियंसेस के बगैर आप ऑडियंस नहीं बना सकते। आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग सही नहीं होगी, आपके एड्स कभी भी अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपकी कैंपेन कभी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म गाइस नहीं कर पाएगी। तो आपने सिर्फ सीधे देखें करना ही है कि आपने एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है और आराम से बैठ जाएं। और खास तौर पे सारी वीडियोस देखें। सारी वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से इंटरलिंक्ड है। और सेकेंडली, आराम से बैठे हैं, तो पहली चीज ये। और एंड तक देखनी है आपने वीडियो गाइस। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे, तो अगर आपने बीच में कोई पॉइंट मिस किया, तो आप कस्टम ऑडियंसेस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली। तो ये फेसबुक का मेन डैशबोर्ड है। अब मेन डैशबोर्ड ये फेसबुक एड्स मैनेजर है। ठीक है, अब बहुत से लोग फेसबुक एड्स मैनेजर को बिजनेस मैनेजर से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस मैनेजर एक अलग चीज है। दोनों लिंक्ड हैं, लेकिन एड्स मैनेजर में समझे बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ड्राफ्ट अकाउंट है, तो ये सिर्फ दिस इज फॉर योर लर्निंग, तो आपके मैक्सिमाइज इसको आप अपनी लर्निंग कर सकें। तो अब मैं यहाँ से करूँगा, जाऊंगा सीधे जाऊंगा क्रिएट ऑप्शन। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ी बहुत मतलब कैंपेन क्रिएशन के बारे में पता है। अगर इनकेस आपको नहीं पता, तो फेसबुक की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कैंपेन क्रिएशन ही मैंने सिखाई है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द स्टार्ट मैंने बिल्कुल उसको शुरू किया। सारी वीडियोज है वो जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पे सब पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगा डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे। लेट्स से सेल्स कैंपेन तक हमें मैक्सिमाइज जब सेल्स करनी होती है, तो उसके लिए हम सेल्स कैंपेन जाते हैं। यहाँ पे एडवांटेज प्लस कैंपेन की जगह मैं जाऊंगा मैनुअल सेल्स कैंपेन। मैनुअल सेल्स कैंपेन में जाते जाते थोड़ा सा तो लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, सो ये होता है कैंपेन लेवल हो गया, जहाँ पे मैं पे हूँ। उसके नीचे एड सेट लेवल है, पर एड लेवल है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। ये एक समझेंगे, ये एक बिल्कुल के फनल की तरह है। सबसे ऊपर होता है कैंपेन लेवल, सबसे उसके बाद होता है एड सेट लेवल, फिर सबसे नीचे होता है एड लेवल। अब इसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है। कैंपेन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी अपनी। मैं अगर क्लाइंट के लिए रन करता हूँ, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ, या अगर मैं खुद ही अगर अपनी कैंपेन करता हूँ, तो ये बेसिकली इसके लिए जरूरी होता है कि लेट्स से अगर आपकी बहुत सारी कैंपेन आप बनाते हैं, और आपको अगर एट द एंड वो कैंपेन खत्म हो गई, अब आपको उसको ढूंढना है, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, इसकी वजह से आप उसका यूनिक नेम रखते हैं, तो वो उसकी नेमिंग कन्वेंशन उस चीज को बोलते हैं, और इससे कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे एडशेड लेवल है, क्योंकि हमारी असल लर्निंग, तो हमारी कस्टम ऑडियंसेस जो बननी है वो वहां पे बननी है। तो आए देखते हैं इसको। ओके, सही है। तो हम ये सही कन्वर्जन लोकेशन और पिक्सल वगैरह हम चीजें लेट्स अज्यूम कि हमारी ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, हमारा सब सेटअप हुआ है, बजट हमारा सेटअप हुआ है, शेड्यूलिंग भी हुई हुई है, एनडीडी भी लगी हुई है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे। या तो सेव्ड ऑडियंस यूज कर सकते हैं, यहाँ से जाके कोई भी ऑडियंस यूज कर लेंगे, या तो हम चले जाएंगे कस्टम ऑडियंसेस। अब क्रिएट न्यू ऑप्शन है हमारे पास कस्टम ऑडियंसेस और लोकलाइज। कस्टम ऑडियंसेस वो सारे लोग जिन्होंने मेरे फेसबुक जिन्होंने मेरी सोर्सेज के साथ या तो फेसबुक के अपने सोर्सेज के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट किया हुआ है। कस्टम ऑडियंसेस से बनती है लोकलाइक ऑडियंसेस। लोकलाइक नाम से जाहिर है कि वो ऐसे लोग जो आपके कस्टम ऑडियंसेस में हैं, लुक अलाइक। ठीक है, तो इसका आपको इस तरीके से समझना है। अब इसमें मैं जाता हूँ कस्टम ऑडियंसेस में। अब लेट्स से मेरे इंस्टाग्राम पे जितने मेरे इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ कि वहां पे जितनी ऑडियंस है, मैं उनको टारगेट कर सकूं, उनकी एक सेपरेट कस्टम ऑडियंसेस बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मेरी पोस्ट के साथ एंगेज किया लेट्स से। ठीक है, तो मुझे उन लोगों की एक सेपरेट कस्टम ऑडियंस बनानी है, जिन्होंने उस पेज के साथ एंगेज किया, उसको लाइक किए, कमेंट किए, उसको पोस्ट को सेव किया। तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ऐसे लोगों को मैं टारगेट करूँ।
तो ऑटोमेटिकली अब आप देखें, जो मार्केटिंग फनल की बात कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि वो लिंक था। कैसे लिंक था? अब जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट के साथ, जिन्होंने मेरे पेज के साथ, मेरी पोस्ट के साथ जिन्होंने एंगेज कर लिया, तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस लेवल जो था, जो टॉप ऑफ द फनल था, वो तो कवर हुआ हुआ है। उनको पता तो है, उनको ब्रांड अवेयरनेस है कंसिडरेशन स्टेज पे, क्योंकि वो एंगेज कर रहे हैं, शायद कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है। इसकी वजह से ये हो गई मेरी कंसिडरेशन ऑडियंस, ये वार्म ऑडियंस है। वार्म ऑडियंसेस होती हैं, और फिर हॉट ऑडियंसेस होती हैं, और सबसे ऊपर होती है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस होती हैं जिनको मेरे बिजनेस का पता ही नहीं होता, या बहुत कम पता होता है। ठीक है। अब हम जाते हैं इंस्टाग्राम। अच्छा, ये हो गए सोर्सेज। अब ये मेरी सोर्सेज है, मेरी वेबसाइट, मेरी ऐप, मेरा सेल्स कैटलॉग, मेरी कस्टमर लिस्ट जो मैं अपलोड कर सकता हूँ, मेरी ऑफलाइन एक्टिविटी बिजनेस की। अब मेटा सोर्सेज ये हैं कि जो मेटा की अपनी सोर्सेज है, फेसबुक अकाउंट मेटा का अपना है। सही है, फेसबुक पेज जो है मेटा का अपना है, इंस्टाग्राम मेटा का अपना है, इवेंट जो ही बनाएंगे वो भी, वीडियो वगैरह, लीड फॉर्म, सब चीजें ये मेटा के अपने सोर्सेज हैं। अब यूजली ये कहा जाता है, क्योंकि आपकी डेटा मैनेजमेंट के इतने इश्यूज आ रहे हैं, डेटा प्राइवेसी के इतने, GDPR, मतलब मुख्तलिफ सारे, सारी दुनिया में बात हो रही है किस तरीके से यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने, कुकीलेस जाने वाला है गूगल अगले साल से, तो बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। तो इसकी वजह से योर सोर्सेज जो है वो, इन माय ओपिनियन, जॉर्ज सोर्सेज इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि iOS 14.5 के बाद जितनी जो आपकी इवेंट ट्रैकिंग हो रही है, वो तो उसमें बायसनेस भी काफी आ रही है, और वो इतना डेटा, इनफ डेटा नहीं है। तो इसकी वजह से हम जाएंगे, इसकी वजह से मतलब आई थिंक जो मेटा की सोर्सेज हैं वो डेफिनेटली अच्छी हैं, आप उस पर जा सकते हैं, तो ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने चूज तो मैंने किया हुआ है। ओके। अब यहाँ पे मैं एनिमी चूज कर सकता हूँ, और भी जब ऑल करूंगा तो वो फॉलोइंग क्राइटेरिया जब मैट जब उसको मीट करेगा, उसके बाद जो है फिर वो एक कस्टमर ऑडियंस बन जाएगी। अब मेरी सोर्स है मार्केटिंग में, फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, ठीक है। अब आपका कोई भी पेज है, अगर आपका अकाउंट, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम का अभी सब चल रही है ना कस्टमर ऑडियंसेस, तो अगर आपका, अगर IG का अकाउंट आपका अगर कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली जो है, कहाँ गया, ऑटोमेटिकली जो है वो उससे कनेक्ट हो सकता है, आप चूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इवेंट्स में जाएंगे, आप इवेंट्स को बहुत गौर से, मैं इस पर थोड़ा टाइम लगाऊंगा। इवेंट्स का सबसे पहला इवेंट क्या है? अकाउंट सेंटर अकाउंट स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रोफेशनल अकाउंट। ऐसे वो सारे लोग गाइस जो आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं, इसमें ये मेंशन नहीं कि वो एंगेज भी करते हैं, ये कहीं भी लिखा है, पीपल विल ऑल्सो फॉलो एंड विल बी मूव। जिन लोगों ने अनफॉलो कर दिया, वो इस कैंपेन, वो इस ऑडियंस में से रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब फर्स्टली ये चीज जरूरी है कि ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो जाए। प्रोफेशनल अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में क्या फर्क है? प्रोफेशनल अकाउंट वो जिसमें एड्स रन हो रहे हैं, जो कि प्राइवेट नहीं है, जो कि पब्लिक है, सारी दुनिया को वो शो हो रहा है। प्राइवेट अकाउंट वो जिसमें आपने लॉक लगाया हुआ था, कुछ आपसे आप ही देख सकते हैं, आपके फॉलोअर्स आपकी पिक्चर्स देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। तो ये एक तो आपको पर्सनल से प्रोफेशनल में रन करना है, अगर आपको अपने एड्स रन करने हैं इंस्टा पे, ये तो पहली बात होगी। अब ये जो ऑडियंस है, अब बाय डिफॉल्ट ये आ रही है एंगेज वाली, लेकिन ये जो ऑडियंस है उसमें सिर्फ ये है कि वो आपको फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने आपके से पेज के साथ एंगेज किया। एंगेज क्या कहते हैं? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। ज्यादा आप इन लोगों की, अब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक करेगी ये बात कि ऑटोमेटिकली फॉलोवर ज्यादा होंगे, लेकिन सारे फॉलोअर्स क्या आपकी पिक्चर्स को लाइक करते हैं? नहीं करते। क्या सारे फॉलोअर्स पिक्चर्स पे कमेंट करते हैं? नहीं करते। अगर 100 फॉलोअर्स हैं तो 10 कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो सबसे ज्यादा ऑडियंस होगी वो आपके इस फॉलोइंग वाले उसमें होगी, लेकिन एंगेजमेंट की गारंटी नहीं है। तो ये ऑडियंस शायद, अगर आपको एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑडियंस चाहिए, तो ये ऑडियंस अच्छी नहीं होगी। उससे अच्छी ऑडियंस अगर आपको एंगेजमेंट के लिहाज से चाहिए, तो एवरी वन हु एंगेज विद योर पर्सनल अकाउंट, एंगेज उन्होंने किस तरीके से किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, कैरोसेल का स्वाइप किया, ये सब इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं फेसबुक के पास, वो मेटा के आगे पिक्सल के थ्रू हो रहे होते हैं। पिक्सल क्या है वो मैं बता चुका हूँ पहले। तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपके पेज के साथ एंगेज किया। इसमें ऑटोमेटिकली वो भी लोग आ सकते हैं जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया हुआ है। सही है। लेकिन अगर बाहर से भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया, और अगर वो एंगेज उन्होंने किया, उसमें आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, बहुत से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब एक्सप्लोर में जाते हैं तो हम बहुत सी पिक्चर्स को लाइक करते थे। जरूरी नहीं कि हम उनको फॉलो भी करते हैं उन सारे अकाउंट्स को, लेकिन हम लाइक करते थे। तो उसमें उन वो लोग भी आ जाएंगे डेफिनेटली। हु विजिटेड योर प्रोफेशनल अकाउंट, विजिट किया, ना फॉलो किया, ना लाइक किया, ना कमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विजिट किया।
ठीक है, अब ये ऑडियंस भी बन सकती है। ये ऑडियंस है ना थोड़ी मतलब कोल्ड ऑडियंस भी हो सकती है, लेकिन इनको ब्रांड अवेयरनेस है। सही है। अब हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, अगर उन्होंने आपके किसी पोस्ट के साथ इंगेज किया, आपके अगर ऐड के साथ भी इंगेज किया, लाइक किया, कमेंट किया, तो वो सब ये ऑडियंस बन गई। आपको मैसेज किया, आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ ऐसे लोगों को चाहिए जिन्होंने आपको मैसेज किया है, जिन्होंने मैसेज किया तो मतलब वो उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत डेफिनेटली ज्यादा है। जिन्होंने इंगेज किया, लाइक किया, कमेंट किया, तो वो उनकी तरह थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जिन्होंने मैसेज किया, पर्सनली आपको रीच आउट किया, इसका मतलब ये है कि उनकी ऑडियंस वो आप में इंटरेस्टेड है। सॉरी। ओके। सो अब लास्ट अकाउंट ये है कि हु सेव्ड एनी ऑफ योर पोस्ट, उन्होंने आपकी पोस्ट को सेव कर लिया। इंस्टा पे ऑप्शन आता है कि आप पोस्ट सेव कर सकते हैं। तो पोस्ट सेव का मतलब ये है कि वो बार बार उस पोस्ट को देखना चाहते हैं इन द फ्यूचर, तो वो हाईली इंगेज्ड है। ठीक है। ये सब्जेक्टिव बात है, अब बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती है, लेकिन आप कितने पिक्चर्स को सेव करते हैं। इंस्टा अगर आप यूज करते हैं तो आप फॉलोवर बहुत से लोगों के होंगे, लाइक कमेंट थोड़ा सा कम करते होंगे, और सेव तो बहुत ही कम करते होंगे। तो इसकी वजह से ये बहुत हाईली इंटरेक्टिव ऑडियंस हो सकती है, लेकिन इसका पूल साइज जो है बहुत छोटा हो, क्योंकि बहुत मतलब कि 100 में 2 लोग अगर आपकी पोस्ट को अगर सेव करते हैं तो आपका ऑडियंस का पूल साइज छोटा होगा। तो रेलेवेंसी आपके सामने है, 6 ऑप्शन फेसबुक ने आपको दे दिए हैं, आपको जो चूज करना आप इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट्स से मैं जाता हूँ उसके साथ हूँ फॉलो योर अकाउंट, लेट्स से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। अब मैं इसमें मैं ये भी इंक्लूड कर सकता हूँ कि ऐसे सारे उन लोगों को भी फॉलो, उन लोगों को भी ऑडियंस में डालो फेसबुक जिन्होंने मेरी पोस्ट को सेव किया हुआ है, जिन्होंने फॉलो भी किया हुआ है अकाउंट, जिन्होंने मेरी पोस्ट को सेव भी किया हुआ है। माइंडेड के जिन्होंने फॉलो किया हुआ है जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्होंने ही मेरी पोस्ट को सेव किया हुआ। अगर रैंडमली कोई भी आता है अकाउंट में पोस्ट सेव कर देता है, तो फिर वो ऑडियो ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब जितने मैं ऑप्शन डालता जाऊंगा तो मेरी ऑडियंस ब्रॉड होती जाएगी। लेट्स से मैं इसको इंक्लूड इंक्लूड और भी कर सकता हूँ इसमें, और लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ, जिन्होंने मेरे फॉर एग्जांपल जिन्होंने मेरी किसी मुझे मैसेज किया। लेट्स से अब मैंने मेरी इमेज को देखा। अब यू कांट क्रिएट एन ऑडियो दैट कंबाइन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग विद अदर ऑप्शन एंड नॉट ड्रॉप डाउन। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, अब वो ऑडियंस अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो वो बिल्कुल ब्रॉडेस्ट ऑडियंस है। सही है, वो ब्रॉडेस्ट ऑडियंस है, वो बिल्कुल ब्रॉड है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। फेसबुक हमें ये बोल रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सक्लूड हो रहे हैं या लोग ये एक्सक्लूड भी नहीं हो रहे इसमें से। पीपल होंगे अब इसमें से एक्सक्लूड नहीं हो सकते। तो अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आप बहुत वाइड चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेट्स से अब ऑडियंस नेम इसमें कुछ भी आ सकता है, XYZ आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये रख दिया क्योंकि मुझे इसको वो करना है। ऑडियंस बन गई, ऑडियंस उन सारी लोगों की बन गई जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते हैं। लेट्स से अब ये मेरी कस्टम ऑडियंसेस बनी है। अब मैं जो बनानी है लुक लाइक ऑडियंस, और माइंडेड के ये जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई है इसका डेफिनेटली पूल साइज बहुत बड़ा होगा डिपेंडिंग ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो बहुत मतलब के इसकी जो लिस्ट बनेगी वो मिलियन से मिल जाएगी। अब लेट्स से मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर मेरा वर्ल्ड वाइड अकाउंट है, वर्ल्ड वाइड लोग मुझे फॉलो करते हैं, अब लेट्स से मुझे पाकिस्तान की ऑडियंस बनाने से मैं पाकिस्तान को मैं तो निकल लूँ, कोई और सिटी की बना, कोई और सिटी चूज कर सकता हूँ। लुक अलाइक समझे, लुक अलाइक ऑडियंसेस ये होती है 1 to 10%। बहुत दफा बता चुका हूँ, इससे पहले भी कस्टम ऑडियंस में बता चुका हूँ कि लुक अलाइक क्या होती है। अब जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, 2% करते थे लेट से, अब मैं सिखाता हूँ आपको। ये अभी है 614.5, 2% कर दी 1.2 मिलियन हो गई, 3% कर दी 1.8 मिलियन हो गई, 7% कर दी 4.3 मिलियन। जैसे जैसे लुक लाइक की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, आपकी नंबर ऑफ ऑडियंस, आपका पूल साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होता जाएगा, हर चीज का एक ड्रॉबैक भी होता है। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी तो आपकी ऑडियंस की रेलेवेंसी भी कम होती जाएगी। द मोस्ट रेलेवेंट ऑडियंस यू कैन गेट फ्रॉम लुक लाइक ऑडियंसेस इज 1%। 1% में सबसे कम ऑडियंस होगी, लेकिन सबसे रेलेवेंट ऑडियंस होगी। क्यों रेलेवेंट होगी, अब इसको सीखते हैं। रेलेवेंट इस तरीके से होगी क्योंकि ये 614 614.5 के वो लोग हैं जो मेरी कस्टम ऑडियंसेस से बिल्कुल बहुत नजदीक नजदीक मिलते हैं। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी ऑडियंस साइज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे जो शायद नहीं भी देखते हो, बीच में हो। क्योंकि जब आप देखें, जब आपको बिल्कुल अच्छी परसेंटेज, आप ये है क्वालिटी, ये हाईएस्ट क्वालिटी है, ये उसके बाद लोअर है।
लोअर लो लो लो, ये लोएस्ट क्वालिटी है 10%। ऑडियंस तो बड़ी हो गई गाइस, 6.1 बिलियन को फॉलो तो आपका आपका बन गया लोकल आई, लेकिन आपकी ऑडियंस रेलेवेंसी कम हो गई। 1% पे सबसे ज्यादा रेलेवेंसी है, 10% पे सबसे कम रेलेवेंसी है, यूजली देखा गया है। ठीक है। अब मैं सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ऑडियंस बनाऊं, मैं दो ऑडियंस भी बना सकता हूँ। अब एक ऑडियंस मेरी है अब 1% की, और दूसरी ऑडियंस है मेरी 1 to 10% की। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 1 to 2% कर सकता हूँ। ओ, ये क्या हुआ? तो खैर, अब मैं इसको देख सकता हूँ कि मैं इसको 1 to 2% भी कर सकता हूँ। अब ये सारे लोग आ, ये बिल्कुल खत्म हो गई ऑडियंस, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ तो ये देखें, मुझे कस्टम ऑडियंसेस तो बन चुकी है इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकल लाइक पे जाता हूँ, ये अच्छा हो गया, लोकल लाइक बना लेता हूँ और ऑप्शन चूज क्यों नहीं हो रहा? तो हेलो का लाइक को देख लेंगे हम बाद में, अभी पता नहीं क्यों ऑप्शन चूज नहीं हो रहा। ओके, सो ठीक है। अब जैसे जाएंगे लोकल लाइक ऑडियंस को चूज करने के बाद, ये हो गया एड सेट लेवल खत्म आपका। सही है। अब इसका वही नेमिंग कन्वेंशन, वही आप इसकी पार्टनरशिप का अकाउंट चेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप ऐड आपको डिसेबल नहीं करना है, मैनुअल अपलोड करना है, कैरोसेल करना है, कुछ भी करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। यहाँ से मीडिया सिलेक्ट होगा, आपकी वीडियो आपको अपने ऐड पे लगानी है, स्टार्टिंग लगानी है, दैट इज टोटली अप टू यू। आपको प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है, प्राइमरी टेक्स्ट आपका जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्स्ट के ऑप्शन भी डाल सकते हैं ताकि एड फटीग ना हो, फ्रीक्वेंसी आपको कम रखनी है, सीटीए कॉल टू एक्शन चूज करना है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी स्पेसिफिक नहीं जा रहा मैसेजिंग एड्स वगैरह। ट्रैकिंग के लिए जरूरी है कि आपका पिक्सल अटैच्ड हो। पिक्सल अटैच होगा, हर चीज हो जाएगी। आप कहाँ पे उठेगी कैंपेन, पब्लिश करेंगे, पब्लिश हो जाएगी कैंपेन। अब आप जब आपको देखना है कि आपकी कैंपेन का क्या स्टेटस है, तो आप जब जाके यहाँ पे देखेंगे तो कैंपेन अगर एक्टिव हो गई, चलना स्टार्ट हो गई, तो एक्टिव आ जाएगा। वैसे तो इन रिव्यू सबसे पहले आपकी कैंपेन इन रिव्यू जाती है, फिर लर्निंग फेज स्टार्ट होता है। लर्निंग फेज 2 to 3 डेज में या मैक्सिमम 48 आवर्स का वैसे दिया फेसबुक ने टाइम, तो उसमें वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली गाइस, अगर आपकी कस्टम ऑडियंसेस आपको बनानी है इंस्टाग्राम के यूजर्स की, आप वो बना सकते हैं। ठीक है। एंगेज ऑडियंस हो, ये सब चीजें वो बना सकते हैं। फेसबुक एड्स गाइस सीखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग को स्टॉप ना करें, मुख्तलिफ चीजें आप सीखते रहें, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपको ही फायदा होता है। फेसबुक की इतनी वीडियोज हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ये मैं सब अपनी लर्निंग आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारी वीडियोज मैं बनाता रहूंगा। आ, तकरीबन एक वीक में मेरी को तकरीबन 10 वीडियोज आती हैं, 7 से 10 वीडियोज आती हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितना उसमें अच्छा खासा कंटेंट आपके लिए आ रहा है। ठीक है। तो आपको सिर्फ अवेल करना है, मैक्सिमम वीडियोस देखें। अगर कोई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड तक देखें, तो ही आपको उसका कॉन्सेप्ट सुनना है। क्योंकि मैं बीच में ऐसे बहुत से पॉइंट्स बता रहा होता हूँ जो यूजली शायद थोड़े कम लोग बताते हो, क्योंकि मैं हर चीज जो मैंने सीखी है वो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम मी एज वेल। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली। सिर्फ फेसबुक पे नहीं है गाइस, इसमें गूगल एड भी है, लिंक्डइन एड भी है, ट्विटर एडवर्टाइजिंग भी है, फ्रीलांसिंग भी है, किस तरीके से करियर एडवाइजर हैं, और भी बहुत से टूल से बात करूंगा, चैट जीपीटी वगैरह, एआई किस तरीके से चेंज करे। तो मल्टीपल वीडियोस आने वाली हैं। यू हैव टू हैंग इन देयर, यू हैव टू कीप वाचिंग वीडियोस एंड लर्निंग एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मैं लर्निंग का कर्व जो है वो आपका आपका हमेशा से अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें तो डेफिनेटली आज देम टू सब्सक्राइब चैनल एज वेल, और जो भी वीडियो है उसको लाइक करें, उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ होनी चाहिए। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस एंड या सो एंड सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग डेफिनेटली। और अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा। एंड या सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।